नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार। माँ सरस्वती की कृपा से मैंने अपना एक चैनल की शुरुआत किया है, जिस पर माँ सरस्वती की कृपा से मैं आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियो बना करके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का कोशिश करूँगा। यदि माँ सरस्वती का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए, आज हम माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक चैनल की शुरुआत किए हैं, जिसका मैंने नाम भी रख दिया है माँ सरस्वती। और देखिए, इस चैनल के द्वारा हम आप लोगों के पास वैसे जानकारी देंगे जो लेटेस्ट जानकारी होगा। जैसे कि देखिए, हमारे भारतीय सभ्यता में स्त्री जो है हमेशा देवी के रूप में पूजी जाते आ रहे हैं, और पूजते हुए स्त्री को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। यानी कि स्त्रियों का इतिहास हमारे भारत देश में कि स्त्रियां हमारे भारत देश में हमेशा पूजनीय रही है, और हम लोगों के दिल में स्त्री के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम होता है, क्योंकि स्त्री का ही देन है कि आज हम लोग पूरे धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुआ है। इस सृष्टि का निर्माण स्त्री का ही देन है, इसलिए हम लोग स्त्री जाति को हमेशा सम्मान करते आए हैं। तो उसी में से देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार जो है कोई महिला आदिवासी स्त्री जो है, जो कि हम तो सबको जानते होंगे, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये जो है हमारे अभी भारत देश के 138 करोड़ जनता के लिए प्रेरणा बनी हुई है। क्योंकि 138 करोड़ जनता के लिए प्रेरणा इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह एक आदिवासी समुदाय की स्त्री हैं, लेकिन आज हमारे भारत देश में भारत देश का नंबर 1 यानी कि भारत की पहली महिला बन गई है जी। क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार थी और ये राष्ट्रपति के लिए चुना गए हैं, और यह हमारे अभी भारत देश की प्रथम महिला है, यानी कि प्रथम नागरिक है, यानी कि हमारे राष्ट्र का भी मुखिया है यही। इस हिसाब से ये भी हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे देवी को, जो हमारे देश के युवाओं को और लड़कियों को और नारियों को इस प्रकार से प्रेरित करते हैं कि देखिए, यदि स्त्री चाहे तो समाज में कहीं पर भी मुकाम हासिल कर सकती है, यानी कि किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है। जिसमें देखिए, आज द्रौपदी मुर्मू का मैं बारे में आपको बता रहा हूं, इसलिए नहीं ये एक महिला है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं और कर्म के आधार पर ये आज देश की प्रथम नागरिक बनी हुई है। और इसलिए मैं फिर से इनको नमन करना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि इस प्रकार की महिलाएं जो है समाज को एक संदेश देती है, जिससे समाज में महिलाओं का जो दर्जा है बहुत ही ऊँचा हो जाता है। अब देखिए, इनके बारे में और इनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद बोलता हूं। तो चलिए देखिए, इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, ये जो हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला है, जो कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुनी गई है। इनका देखिए, सबसे पहले इनको राष्ट्रपति कब चुना गया है, तो इनको चुना गया है 21 जुलाई 2022 को। ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इस शपथ किस दिन लेंगे, तो शपथ लेंगे 25 जुलाई 2022 को शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद के लिए। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 20 जून 1998 को इनका जन्म हुआ था। इनका इतिहास जो है बहुत ही जोरदार रहा है, क्योंकि इन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत कुछ खोए हैं अपने जीवन में, तभी जाके आज ये मुकाम तक पहुँचे हैं। इसके अलावा देखिए, इनका एज जो है अभी के समय में लगभग 64 वर्ष हो रहा है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनका मयूरभंज ज़िले में बैदापोसी गांव में इनका जन्म हुआ था। मयूरभंज ज़िले के बैदापोसी गांव में, जो कि एक संथाल परिवार है। संथाल परिवार जो एक आदिवासी परिवार में आता है। इनका शिक्षा जो है रामा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वरी कॉलेज से हुआ है। इनके बच्चे जो हैं, एक है इतिश्री मुर्मू। इसके पहले इनके 2 और बच्चे हुए थे, जिनका देहांत हो गया किसी कारणवश, और इन्होंने उस पल में अपने आप को दुख से संभाला, और आज देखिए इस मुकाम पर हैं कि देश के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। अब देखिए, इनका पति का नाम था श्याम चरण मुर्मू। क्या, श्याम चरण मुर्मू, जो कि इनके पति जो है स्वर्गवास हो गए हैं, कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। और देखिए, पहले जो है 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। ये पहले क्या थी, हमारे देश के राष्ट्रपति बनने से पहले
2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल था। इनका देखिए मैंने कुछ जानकारी निकाला है। इनका पूरा नाम द्रौपदी मुर्मू है। इसका जन्म का तारीख 20 जून 1958 है और इनका एज जो है लगभग 64 साल है। और इनका जन्म जो है मयूरभंज में हुआ था, उड़ीसा में, जो कि भारत में। शिक्षा जो इनका स्नातक तक ही पढ़े लिखे हैं। स्कूल इनका जो है अभी ज्ञात नहीं है। और देखिए कॉलेज जो है अभी मैंने बताया कि रामा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वरी उड़ीसा से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है। इनका राशि जो है मिथुन राशि है और इनका गृह नगर जो है मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। कद इनका है 5 फीट 4 इंच और इनका वजन जो है 74 kg है। आँखों का रंग इनका काला है और बालों का रंग भी काला है। लगता है ऐसे कि जैसे साक्षात काली माँ की अवतार है, इस तरह से लगते हैं। इनके देखिए एक बच्ची है जिनका नाम है इतिश्री मुर्मू, जो कि यही है। और यह जो है इनके जो गोद में बच्ची दिख रही है, यह इनकी नतनी है। नतनी यानी कि बेटी का बेटी। अब देखिए इनके बारे में हम बता रहे थे, ये सब तो जानकारी बताने लायक नहीं है कि भारत देश के न हिंदू धर्म के हैं और जाति इनका अनुसूचित जनजाति है। पेशा इनका जो है राजनीतिज्ञ है और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वैवाहिक स्थिति जो है इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। और इसके अलावा देखिए इनके बारे में और भी हम जानकारी देते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के साथ जो है बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि देश की एक राष्ट्रपति जो बनने वाली हैं, जो कि बन ही गए हैं, वो जो प्रधानमंत्री के साथ बैठ कर के बात विचार कर रहे हैं। तो देश के दो ऐसे हमारे अभी महान आदमी हैं जो अभी देश में कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे बढ़ा करके। अब देखिए इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का जन्म की शुरुआती देखिए इसके बारे में हम कुछ बता दे रहे हैं। द्रौपदी का जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू है। वह संथाल परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, एक आदिवासी जातीय समूह है। द्रौपदी की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके 2 बेटे थे जो अब जीवित नहीं हैं और एक बेटी है जिसका नाम स्मृति मुर्मू है, जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। देखिए इनके पति के देहांत और बच्चों के देहांत के बाद इन्होंने अपने आप को किस तरह संभाला होगा, यह एक महिला के लिए बहुत ही दुख भरी बात है। और इतना दुख भरी ज़िंदगी को इन्होंने काट करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमको देख करके इनको फिर से एक बार प्रणाम करने का मन करता है दिल से। अब देखिए इनका जो कैरियर जो है, इन्होंने राय रंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सेंटर में सहायक शिक्षक के रूप में अपना करियर का शुरुआत हुआ था। यह कोई कॉलेज है जहाँ पर सहायक शिक्षक के रूप में पहले पढ़ाना शुरू किए थे। इसके बाद इन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग के हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार के साथ काम किया है। मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में हुई, जब उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव में जीते। उसी वर्ष वह भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी थी। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर मुर्मू ने राय रंगपुर सीट से 2 बार जीत हासिल की। 2000 में उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री बनी थी, स्वतंत्र प्रभार संभाली थी। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही थी। ये मंत्री पद भी संभाल चुके हैं इसके पहले। देख रहे हैं कितना ग्राउंड लेवल से उठी हैं ये अपने जीवन में। छोटा मोटा चुनाव जीते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते गए हैं। इस प्रकार की जो संघर्ष होता है जीवन में, महिलाओं को समाज में बहुत प्रेरित करता है। साल 2007 में मुर्मू को संयोग से उड़ीसा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए सम्मानित किया गया। अगले 1 दशक में उन्होंने भाजपा के भीतर कई प्रमुख भूमिकाएं निभाई। एसटी मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष और मयूरभंज के भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 6 अगस्त 2002 से 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग का मंत्री थी। और इसके अलावा देखिए और इनके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया है।
कि उड़ीसा की विधानसभा क्षेत्र ने उन्हें वर्ष 2004 के सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए नीलकंठ पुरस्कार सम्मानित किया था। 2007 में इनको कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया था? नीलकंठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उन्होंने इन्हें 2004 में मयूरभंज जिले के लिए एक पार्टी जिला पदोन्नत किया गया था। मई 2015 में भारतीय जनता दल पार्टी ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना। वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है। वह उड़ीसा की पहली महिला और आदिवासी नेता है जिन्हें भारतीय राज्यपाल के लिए नियुक्त किए गए। देखिए, झारखंड राज्य की पहली राज्यपाल महिला, यानी कि इससे पहले झारखंड में कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी थी। बहुत गर्व की बात है झारखंड राज्य के लिए भी। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में वह भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो है घोषित की गई। यह हमारे देश के 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, यानी कि अभी तक ले जितने राष्ट्रपति बन चुके हैं उनमें इनका स्थान क्या है? 15वां स्थान है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला नेता राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए मोदी सरकार की पहली पसंद है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के खिलाफ है जो जुलाई के महीने के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार है। यह जो है मोदी जी के फेवरेट राष्ट्रपति हैं क्योंकि उन्होंने ही इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए थे। और देखिए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू के पति का नाम क्या है? तो श्यामचरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस समुदाय से ताल्लुक़ रखती है? तो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। द्रौपदी मुर्मू की जाति क्या है? अनुसूचित जाति है। द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति कितना है? तो इनका संपत्ति जो है 9 लाख कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। और इस प्रकार से एक महिला के बारे में इतनी सारी जानकारी जो है तभी होती है जब कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और ये तो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो ये तो बहुत ही आदरणीय है। देखिए, इनका संपत्ति कितना है? मात्र 9.5 लाख है। बहुत कम संपत्ति है, क्योंकि इस प्रकार से कोई नेता विधायक के घर में इतना कम संपत्ति हो, ये तो ताज्जुब वाला बात है। यानी कि वाकई में बहुत ही ईमानदार हमारे राष्ट्रपति हैं। भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन है? यही है द्रौपदी मुर्मू, भारत की 15वां राष्ट्रपति बनी है। भारत के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के नए राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। चलिए, और भी इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है श्री NV रमन। यही हमारे भारत देश के सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और यही जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और देखिए, सवाल नंबर 2 है कि राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? तो जवाब इसका है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को सैलरी 5 लाख रुपये प्रति महीना मिलता है। राष्ट्रपति को भी वर्तमान में पर महीना कितना मिलता है? 5 लाख रुपये सैलरी मिलता है। राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती है? तो देखिए, सैलरी के अलावा राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल सुविधा मिलती है, घर, बिजली, फ़ोन बिल सहित अन्य भत्ते मिलते हैं। सब्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गाड़ी और राष्ट्रपति के फ्लीट में 25 गाड़ियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड की संख्या 86 होती है। राष्ट्रपति को 5 लाख सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, रहने, खाने, पीने, घूमने और सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भी हैं इनके, जो कि हमेशा इसके सेवा में तत्पर रहते हैं। और भी देखिए, इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। क्वेश्चन के तौर पर जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन के तौर पर जानकारी देना। देखिए, सवाल नंबर 4 है कि पूर्व राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती है? पूर्व राष्ट्रपति यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जो है इसके बाद अपना त्याग पत्र दे देंगे, और क्योंकि इनकी नियुक्ति हो रही है राष्ट्रपति पद पर। तो पूर्व राष्ट्रपति को रहने के लिए मुफ्त बंगला मिलता है, 1 मोबाइल फ़ोन, 2 फ्रिज, लैंडलाइंस फ़ोन और लाइफ स्टाइल फ्री इलाज की सुविधा दी जाती है। स्टॉक के लिए खर्च दिया जाता है 60,000 रुपये 60,000 रुपये भी मिलते हैं। सवाल नंबर, भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के तो बहुत सारा अधिकार है। जैसे रक्षा बलों की सुप्रीम कमांड है, तीनों रक्षा बल के सुप्रीम कमांड होते हैं, एयरफोर्स, नेवी
और आर्मी, तीनों की यही कमांड है। जब तक ले कमांड नहीं करें चलाएंगे, जब तक ले कमांड नहीं देंगे तब तक ले कोई एक भी गोली नहीं चलाएगा। इनके आदेश पर ही दो देशों के बीच में युद्ध होता है। आपातकाल लागू करने की इनके पास शक्ति है। जब चाहें तब देश की परिस्थिति को देख करके यदि देश में आंतरिक विवाद बढ़ जाता है तो देश में ये आपातकाल आराम से किसी राज्य में लागू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनके पास पहले राज्यपाल जो है सूचना भेजते हैं कि इस राज्य के हालात जो है ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री यहाँ के जनता को संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ सुविधा, यानी कि किसी प्रकार से जब मुख्यमंत्री संभालने में सक्षम नहीं होते हैं तो उस राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास यह सूचना भेजता है। तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं या देश में भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा और इनके पास शक्ति क्या है, फांसी से क्षमादान की शक्ति। यदि कोई अपराधी है और उसको क्षमादान देना है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो उसको क्षमादान दे सकते हैं, यानी कि उसको फांसी से बचा सकते हैं। दोषियों की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, निलंबित या ख़त्म करने का अधिकार है। दोषी का सज़ा भी माफ़ करा सकते हैं या सज़ा हमेशा के लिए ख़त्म भी करवा सकते हैं, इतना राष्ट्रपति का अधिकार होता है। लेकिन ऐसे ही नहीं, बहुत जांच पड़ताल के बाद ही किसी को क्षमादान दिया जाता है जो कि वाकई में निर्दोष हो। दोषी को तो हर हाल में सज़ा मिलना ही चाहिए, नहीं तो भारत देश में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अध्यादेश जारी करने का इनको अधिकार है। अध्यादेश का मतलब कि यदि संसद का सदन नहीं चल रहा हो और उस समय कोई बहुत ज़रूरी नियम बनाना हो देश के लिए, देश के हित में, तो वह अध्यादेश जारी कर देती है। बाद में जब संसद का सदन चलता है तो उसको उसमें पेश करके पास करवा दिया जाता है, तो वही बिल बन जाता है आगे चल के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार इन्हीं के पास है। कानून बनाने के लिए स्वीकृति अंतिम रूप से यही सिग्नेचर करते हैं। चीफ जस्टिस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यही करते हैं। वित्तीय आपातकाल लागू इन्हीं का काम करना है। बिल पास करने के लिए मंजूरी यही सिग्नेचर करते हैं, फाइनल रूप से तो बिल पास होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। देखिए संसद में जो भी बिल पास होता है तो वो राष्ट्रपति जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं कर दें तब तक ले वो बिल कभी पास नहीं हो सकता है। तो और भी देखिए इनके बारे में जानकारी है। सवाल नंबर 6 कि राष्ट्रपति का शपथ 25 जुलाई को ही क्यों होता है। देखिए वर्ष 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। मतलब कि इनका कोई विरोध में था ही नहीं खड़ा, उस समय निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उसके बाद से ही 25 जुलाई को शपथ लेने की परंपरा बन गई। नीलम संजीव रेड्डी जो है 25 जुलाई 1977 में निर्विरोध जीते थे और वो शपथ लिए थे। उसके बाद देखिए हम लोग के राष्ट्रपति जो है हर बार 5 साल पर 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करते हैं। सवाल नंबर 7 है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कौन संभालता है। तो देखिए मृत्यु या किसी अन्य वजह से राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है उनकी कार्यभार संभालते हैं। इसके लिए उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है। यदि राष्ट्रपति किसी देश का दौरा पर गए हैं या अचानक मृत्यु हो जाती है किसी कारण से खुदा न करे कि इनका मृत्यु हो अभी क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो किसी कारण से यदि मौत हो जाता है या कहीं पर दौरा पर चले जाते हैं घूमने दूसरे देश में, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का शपथ लेकर के और जब तक वहाँ नहीं आती तब तक ले कार्यभार संभालती है राष्ट्रपति का, जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 8 है कि कैसा है भारत के राष्ट्रपति का आशियाना, यानी कि उनका रहने का घर कैसा है। तो 17 साल में इनका जो राष्ट्रपति का आशियाना ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आशियाना को बनाने में कितना साल का समय लगा था, तो 17 साल का समय लगा था। इसमें 340 कमरा है, टोटल 340 को कमरा है इसमें के रहने के लिए। का ज़बरदस्त मकान है। 1912 से लेकर 1929 तक इनका निर्माण कार्य चला था। इसका राष्ट्रपति भवन का अंग्रेज के समय बना था ये और बहुत लंबा समय लिया था, 17 साल। 1931 में उद्घाटन हुआ था। इसमें 227 गो खंभा है, 35 गो बरामदा है, 37 गो फव्वारा है, 14 गो लिफ्ट है, 70 करोड़ ईंट से बनाया गया है राष्ट्रपति भवन को और 23,000 मजदूर ने इसका मिल करके निर्माण किया था, क्योंकि छोटा मोटा तो है नहीं। और 330 एकड़ में यह जो फैला हुआ है राष्ट्रपति भवन आपका, जिसमें हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। तो यहाँ केवल राष्ट्रपति ही नहीं रहते हैं, यहाँ पर इनके बॉडीगार्ड, खाना पकाने वाले नौकर,
फूल ये सब देख रहे हैं सामने कितना झकास बगीचा है। इस सब को देख रेख करने वाला टोटल मिला करके जब बहुत सारा आदमी रहता है और इसमें राष्ट्रपति का पूरा परिवार रहता है। जो भी राष्ट्रपति के साथ हैं उनके पति, इनके तो पति ऐसे तो है नहीं, स्वर्ग सिधार गए हैं, तो राष्ट्रपति के पति बच्चे जो भी होते हैं सब इन्हीं भवन में रहते हैं एक सुरक्षा के साथ। देखिए आपको बता दें कि अब तक देश के कुल 9 राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को शपथ ली है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। हर 5 साल में एक बार लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो क्या करते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रत्येक राज्य का विधानसभा के सदस्य जो है निर्वाचित सदस्य, इनको वोट देते हैं और वही लोग इनको राष्ट्रपति चुनते हैं। और देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खास किस्म की चुनाव प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है इसको, जिसके द्वारा चुनाव किया जाता है। इसके तहत मतदाता जो अपनी पसंद के अनुसार 1, 2, 3, 4 के क्रम में उम्मीदवारों को चुनता है, लेकिन किसी भी स्थिति में उसका एक ही वोट गिना जाता है। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया बहुत ही झकास है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है बहुत डिटेल में, इसलिए हम उसके बारे में आपको पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम लोग कभी जान लेंगे। इसके अलावा आज हम लोग इतना ही जानेंगे इसमें कि हमारे देश के जो है अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। इनके जीवन का कथा जो है हम लोग को प्रेरित करती है कि देखिए कोई भी काम हो जीवन में उसको शुरुआत कीजिए और उसको मन लगा के कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वही कार्य जो है आपके देश आपको एक चरम शिखर पर पहुंचा दे। जैसे देखिए छोटा मोटा ही चुनाव जीते थे अपना गांव में, वहां से काम करते गए, अच्छा धीरे धीरे देखिए आज विकास करके हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी हैं, वो भी महिला आदिवासी में। इसके पहले तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो महिला में बन ही चुकी थी, लेकिन महिला आदिवासी में प्रथम बार कोई राष्ट्रपति बनी है। इनका जो है कार्यभार जो है ये अपना अच्छा से संभाल के देश को कम से कम 5 साल तो चलाएंगे ही। और देखिए इनके और भी, हाँ ये तो हम बता ही दिए कि ये जो है कौन थे, NV रमन, जो कि अभी भारत के वर्तमान क्या हैं, चीफ जस्टिस है, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश है। तो चलिए इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं, क्योंकि इतना जानकारी जो है आप लोगों के लिए पर्याप्त है। आप लोगों का प्यार और सहयोग यदि इसी प्रकार से बना रहा तो मैं समय समय पर जो लेटेस्ट न्यूज़ होगा या लेटेस्ट जानकारी होगा उसको मैं बना करके वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करता रहूँगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमको देते रहिए समय समय पर। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।